ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण प्रपात की जय गुरु महाराज की जय। हरि बोल। तो भगवत गीता डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। वेलकम एवरीबॉडी। भगवत गीता का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे निवेदन है, प्लीज आप सबका आशीर्वाद चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए सबकी। सेकंड चैप्टर भगवत गीता के अंदर 22 श्लोक हो चुके हैं हमारे। 23rd से आज स्टार्ट करेंगे। तो 23rd श्लोक का कि मैं संस्कृत बोलूंगा, आप प्लीज मेरे पीछे रिपीट करो। यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, सारी सोल के बारे में बताया गया है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनं दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न चैनं नन्त्यापो, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न चैनं कैद्यन्त्यापो, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न चैनं कद्यन्त्यापो, न शोचयति मारुत, न शोच्यति मारता, न शोषयति मारुत। न शोष्यति मारुता। ओके, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कोई वॉलंटियर मैं करेगा पढ़ती हूँ ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? मैं हाँ पढ़ती हूँ तो प्लीज। The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. ओके, तो आत्मा के बारे में बता रहा है कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कितना भी हमारे पास शार्प कटर हो, उसे हम काट नहीं सकते। कोई भी वेपन हो हमारे पास, औजार, जला भी नहीं सकते। आत्मा को वेट भी नहीं कर सकते, गीला भी नहीं कर सकते। और विंड जो हवा होती है उसको सुखा भी नहीं सकती। ओके, तो परपट पढ़ेंगे हम। कौन पढ़ेगा परपट? मैं पढ़ती हूँ। हाँ, आप कंटिन्यू करो। Purport: all kinds of weapons, swords, flame weapons, rain weapons, tornado weapons, etc., are unable to kill the spirit soul. It appears that there were many kinds of weapons made of earth, water, air, ether, etc., in addition to the modern weapons of fire. Even the nuclear weapons of the modern age are classified as fire weapons, but formerly there were other weapons made of all different types of material elements. Fire weapons were counteracted by water weapons, which are now unknown to modern science. Nor do modern scientists have knowledge of tornado weapons. Nonetheless, the soul can never be cut into pieces nor annihilated by any number of weapons, regardless of scientific devices. ओके, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम और थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो अस्त्र शस्त्र की बात है, ये कई तरीके के अस्त्र शस्त्र हैं, होते थे पहले के टाइम में। जो हमारे स्क्रिप्चर्स में, वैदिक स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, उसमें बहुत नॉलेज है, ज्ञान है। तो शस्त्र विद्या भी है, इकोनॉमिक्स भी है, मेडिसिन भी है, सारी नॉलेज है वेदों में। और कई सारे शास्त्र हैं, इनके स्पेशल ट्रेनिंग होती थी। तो आजकल तो हमारे पास एक ही तरीके के वेपन होते हैं, और वो होते हैं फायर वेपन, मतलब हीट से। चाहे वो न्यूक्लियर हो जाए, चाहे वो कोई और RDX वगैरह, अलग अलग तरीके के हम करते हैं। उसमें क्या होता है, जलने से ही। लेकिन पहले के टाइम में वाटर वेपन होते थे। पहले के टाइम में ऐसा उनके पास टेक्नोलॉजी और इतने एडवांस थे कि वो मटेरियल चीजें जो
वेदर और ये सब चीजें होती है उनको मैनिपुलेट कर सकते थे, उसकी वजह से वो टॉर्पीडो कॉज कर सकते थे। तो ये सब चीजें पहले के टाइम में होती थी, जिससे आज नहीं हमें पता है इस बारे में। तो ये सब बड़ा एडवांस था हमारा जो टेक्नोलॉजी है पहले की। और आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, कई बार जब यूरोपियंस आए तो कई लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया स्क्रिप्चर्स में, स्पेशली जो जर्मन्स थे, यूरोपियंस थे, उनको ने कई सारी चीजें यहाँ से इंपोर्ट करी और उसके यूज से अलग अलग तरीके के चीजें उन्होंने जो साइंटिफिक उसमें इन्वेंट की। तो जो नॉलेज है हमारे स्क्रिप्चर्स में वो बहुत वास्ट है, बड़ी ह्यूज है। अगर आप देखते हो एक 3rd कैंटो श्रीमद् भागवतम में, उसमें पूरे सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा जो माँ के गर्भ में है 9 महीने, उसका कौन सा बॉडी पार्ट किस स्टेज में बनता है, कैसे उसकी बॉडी धीरे 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 ग्रो होती है, वो सारा कुछ दिया हुआ है। वो मॉडर्न साइंस से बड़ा मैच करता है, एकदम मैच करता है। और कई चीजें मॉडर्न साइंस में भी पता नहीं है, वो चीजें भी बताते हो कि क्या उसके थॉट प्रोसेस होते हैं बच्चे के, कैसे चलता रहता है वो, क्या करता है, क्या सोच रहा होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसमें दी हुई हैं, कौन से स्टेज में फिंगर्स डेवलप होती हैं, कौन से स्टेज में हार्ट डेवलप होता है, कौन सी। तो ये सारी चीजें 3rd कैंटो में ऑलरेडी दी हुई हैं। और कब लिखी थी, कब बताई गई थी, वो 5000 साल पहले, जब ना कोई अल्ट्रासाउंड था ना कोई कुछ था। तो कितनी एक्यूरेटली वो डिस्क्राइब कर सकते। उसी तरीके से जो यूनिवर्स का पूरा स्ट्रक्चर है वो सब दिया हुआ है शास्त्रों में, और ऐसी कैलकुलेशंस है जिससे लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे एक्लिप्सेस होते हैं, कैसे बताते नहीं, ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, बिल्कुल क्लोज टू एक्यूरेट। तो इसका मतलब जो ये साइंटिफिक नॉलेज है इसमें बड़ी एडवांस्ड है, ऐसे कोई मन धड़क किसी ने बैठ के कहीं लिख नहीं दी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, आगे चलेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? द मायावादी कैन नॉट एक्सप्लेन। कोई वॉलंटियर करेगा और कोई? मैं पढ़ लेती हूँ। ओके हाँ ओके भव्या, भव्य, ओके। आपको पता है ना हम कौन सा पढ़ने हैं? हाँ 23rd ना? हाँ 23rd 2nd चैप्टर, और Second उसमें chapter. पहला हमने ट्रांसलेशन पढ़ा कि सोल कैन नेवर बी कट इनटू पीसेस बाय एनी वेपन, नॉर बर्न्ड बाय फायर, नॉर मॉइस्चर्ड बाय वाटर, नॉर विदर्ड बाय विंड। तो कोई चीज भी सोल को इफेक्ट नहीं कर सकती, ये सारी चीज। तो अब मायावादी क्या बोल रहे हैं वो पढ़ते हैं। अतुल एक क्वेश्चन है, हाँ जी बताओ। अगर सपोज इस बर्थ में किसी ने किसी का रेप किया हो या मर्डर किया हो, तो जब उसकी डेथ होती है तो वो सोल अच्छे सोल में जा सकती है, अच्छे बॉडी में? अच्छी बॉडी में अगर उसने ये गलत सब काम किए हैं? हाँ, डिपेंड करता है उसने और क्या क्या काम किए, उसको इसका तो फल देना ही पड़ेगा ना। देखो कर्मों का जो साइंस है वो इतनी इजी नहीं है, क्योंकि हर स्टेज में हम एक एक कर्म करते जा रहे हैं, हर एक सेकंड, हर एक मोमेंट में। अब उसका सब का हिसाब करके उसको एक बॉडी मिलती है जो इतने सारे जन्म में उसने किया है। तो अगर और कभी किसी ने कभी ये होता है कि कभी किसी ने बाय मिस्टेक किसी से हो गया हो, कुछ एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में कोई मर गया हो या कुछ हो गया हो, तो उस वो बाय मिस्टेक हो, मतलब इट वाज नॉट इंटेंशनली और वो सब, तो उसको क्या कृष्ण जी फिर उनको माफ कर देते हैं? देखो अगर कोई भगवत गीता को फॉलो करता है और वो सोचता है कि हाँ भाई चलो मेरे से जो हुआ आज तक गलत हो गया, अब आज से मैं शुरू करता हूँ सही करना, और भगवान की शरण में आ जाता है, तो उसके तो सारे कर्म जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसने कितना भी बड़ा पाप किया हो। जैसे आप बाइबल में भी देखोगे, आई थिंक एक एग्जाम्पल आता है, एक प्रोस्टिट्यूट शायद आ गई थी उनके पास, जीसस के पास, और जीसस, बाकी सारे उनको वैल्यू नहीं कर रहे थे, बड़ी गलत तरीके से देख रहे थे, लेकिन जीसस ने उनको शेल्टर दिया और फिर उनको बोला सिन नो मोर, ऐसे सुना होगा आप लोगों ने।
तो ये सिन नो मोर का मतलब है कि अब आज तक जो हो गया, अब से आपने ये गलत काम नहीं करना और आप शरण में आओ और भगवान के बोलो। तो जो भगवान की शरण में आ जाता है, उसके सारे पाप चले जाते हैं। लेकिन जो भगवान की शरण में नहीं आता पूरी तरीके से जैसे हम लोग सब हैं, हमें अपने हिसाब से चलना ज़्यादा ठीक रहता है। हमें ये नहीं लगता कि हम भगवत गीता पढ़ें, सुनें और उसको फ़ॉलो करें। अभी हमारी वो इतना डेवलप नहीं हुआ है स्पिरिचुअली। तो अभी के लिए हमारा बड़ा रिस्की हिसाब-किताब है, क्योंकि अभी जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमें फल मिलेंगे। और अगर हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे सीरियसली, तो सारे जितने भी कर्म हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे और गलत कर्म करने की टेंडेंसी चली जाएगी। अब बाय टिल द टाइम हम प्योर नहीं होते तब तक के लिए क्या करना है? तब तक के लिए हमें कोशिश करनी है भगवत गीता फॉलो करके और भगवान का नाम लेने की। जितने भी आपने गलत कर्म नहीं किए हैं, उससे कई ज्यादा गलत कर्म जो है वो कैंसिल हो जाते हैं भगवान की भक्ति से। तो अब क्वेश्चन आता है कि किसी ने अगर कोई चीज कर दी हो गलती से, जैसे एक्सीडेंट से किसी का कोई मर गया या कुछ हो गया या कुछ, तो गलती हो वो भी किसी ना किसी वजह से हो रही है गलती। अगर हमसे कोई गलती भी होती है तो उसके पीछे कोई रीजन था जिसकी वजह से हमने ये गलती हुई और इस गलती की सजा हमें मिलेगी। तो ये एक जीरो से ग्राफ शुरू नहीं हो रहा, इससे पहले भी कई सारी चीजें हुई हैं टाइम में जहां से शुरू हो रहा है। तो किसी कारण की वजह से ऐसी सिचुएशन आई जहां हम गलती कर दी और जिसकी वजह से हमें रिजल्ट मिलेगा, लेकिन क्योंकि वो गलती हमारे हाथ में नहीं थी तो इसलिए रिजल्ट इतना ज्यादा सीवियर नहीं होगा, बट स्टिल रिजल्ट तो मिलेगा। अब अगर मान लो किसी ने, जैसे आपने बताया किसी ने मर्डर कर दिया, रेप कर रहा है, इंटेंशनली किया ये सब चीजें, तो नेचुरली उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये है कि अगर कोई टोटली चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, उसको लगता है कि नहीं ये तो मैंने बड़ा गलत करा और भगवान के उसमें आ जाए, तो वो फिर बच जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आता है विभीषण जब राम जी के पास गए रामायण में, आपको पता होगा विभीषण जब राम जी के पास गए थे तो बड़े सारे वहां पे राम जी के एसोसिएट थे, सुग्रीव था, हनुमान जी थे और भी कई सारे वानर जाति के लोग थे, जामवंत वो थे। तो जब आया विभीषण तो राम जी ने के शरण लेने के लिए उसको निकाल दिया था रावण ने, चलो निकल जा, बिल्कुल तेरे तू बार बार मेरे को डिस्करेज कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है मेरे को, मैं इतने अच्छे फतह करके लाया हूँ सीता को और उसको मैं अपनी उसमें रानी बनाऊंगा और तू कह रहा है वापस कर दो वापस कर दो। और मैं वहां पे ये दो ऑर्डिनरी से ह्यूमंस हैं, राम और लक्ष्मण, ह्यूमंस को तो मैं हमेशा हराता हूँ, लड़ाई में कभी मेरे से जीत नहीं सका, देवी देवता तक नहीं जीत सके, तो तू अब ये आके कह रहा है कि वापस कर दो, वो ऐसे हैं वैसे हैं, चल तू ही निकल यहाँ से। उसने विभीषण को निकाल दिया, तो विभीषण चले गए भगवान राम की शरण में, क्योंकि वो डिवोटी है विभीषण। विभीषण ने जब तपस्या भी की थी तो सबने कुछ ना कुछ मांगा था। रावण ने मांगा था कि मुझे जो है इतनी शक्तियां दो, पावर दो, हाँ। और जो कुंभकर्ण है उसने उसको चाहिए था इंद्रासन, गलती से मुंह से निकल गया निद्रासन, वो निद्रा आसन के चक्कर में उसको नींद का आसन मिल गया, लेकिन उसको शक्तियां भी मिली थी और उसको ये भी था कि वो एक दिन उठ सकता है 6 महीने में। तो ऐसे कई सारी शक्ति, लेकिन जब इससे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, उसने कहा मेरे को बस ये दे कि मैं कभी धर्म का साथ ना छोड़ूं, मैं धर्म की मार्ग पे चढ़ा रहा हूँ और भगवान की भक्ति में लगा रहा हूँ। तो वो उसके जब उसे निकाला तो वो चला गया राम जी के पास। तो राम जी से बाकी सब लोगों से पूछा उन्होंने कि क्या भाई किसको क्या करें, अब आए हैं हमारे पास, आपकी क्या राय है? सबकी राय देखो, जो अच्छा लीडर होता है वो सबकी राय लेता है, वो ये नहीं कहता कि मेरी डिसीजन ये है सब मानो, नहीं, वो अपने मिनिस्टर्स की सबकी राय पे, हाँ टीम मेंबर्स की राय इंक्लूड करता है उनको। तो उन्होंने पूछा राम जी ने सबसे, तो सबों ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने बोला अरे नहीं ये दुश्मन पार्टी का है यार, ये अपने भाई का नहीं हो सका तो हमारा क्या होगा, इसको तो बिल्कुल हम फेथ नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। किसी दूसरे ने कहा नहीं नहीं इसको ऐसे करते हैं, इसको रखते हैं मगर इसको निगरानी में रखेंगे, इसको ना पहले इसका प्रोबेशन पीरियड होगा जहाँ पे 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते इसको या महीना कोई ना कोई इसके ऊपर हम स्पाइस रखेंगे
और देखेंगे। तो ऐसे सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। कोई कह रहा था इसको मार दो, कोई कुछ कह रहा था। फिर हनुमान जी से पूछा उन्होंने कि हनुमान जी आपके क्या राय है? हनुमान जी ने कहा देखो, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरे से पता लग जाता है, आईज से पता लग जाता है। और हनुमान जी ने इनको विटनेस भी किया था जब वो गए थे सीता जी के उधर। तो उन्होंने कहा देखो ये मेरे को नहीं लगता गलत आदमी नहीं लगता, हमें डेफिनेटली इनको चांस देना चाहिए। तब भगवान राम ने कहा, उन्होंने कहा कि देखो विभीषण आप लोग कह रहे हो आया मेरे पास, जिसने तो कुछ गलत काम करा भी नहीं, और वो आगे मेरी शेल्टर लेने के लिए कह रहा है, मेरी शरण में आ रहा है। तो मेरी शरण में कभी भी कोई आएगा तो मैं उसको वापस नहीं भेजूंगा, कभी मैं उसको रिजेक्ट नहीं करूंगा। इनफैक्ट विभीषण क्या है, कल को अगर रावण भी आ जाता है मेरे पास और पूरी तरह से सरेंडर कर देता है कि हाँ देखो मैंने कितने पाप किए, रावण ने बहुत पाप किए थे पहले भी, उसने पाप कर करके कर्सेस श्राप बटोरे थे, तभी उसकी ये हालत हुई। तो जो रावण भी अगर मेरे पास आ जाता है और वो कहता है कि जो हो गया भूल गलती हो गई, अब ये सीता जी आपकी हैं और मैं कैन नॉट हियर। आवाज आ रही है किसी को? किसी को आवाज नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही आवाज? हरे कृष्णा। प्रभु जी, now we can hear you. अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। ओके, कहाँ तक आई, कहाँ तक आवाज आई आप लोगों को? अब आ रही है आवाज? हाँ, गुड़िया, विभीषण वाला पॉइंट कर रहे थे। की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहा था मैं, भव्या? विभीषण जी कि की। कुछ लोग कह रहे थे कि उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे वो भाई का हाँ। सगा नहीं हो सका उसके बाद। करेक्ट करेक्ट, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई उसको ऑब्जर्व करो, कुछ कह रहे थे कि इसको थोड़ा प्रोबेशन पीरियड में रखो, कुछ कह रहे थे इसको मार दो, कुछ कह रहे थे रिजेक्ट कर दो, ये राक्षस है, राक्षसों का कभी विश्वास नहीं कर सकते। तो तब राम जी ने क्या बोला, देखो मेरी शरण में जो आता है मैं कभी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। और ये तो विभीषण है, विभीषण ने तो कभी कोई गलती करी भी नहीं। अगर कल को रावण भी मेरी शरण में आए और रावण मुझे कहे कि हाँ भाई ये लो सीता जी है आपकी, मैंने गलती हो गई बहुत, मुझे माफ कर दो, तो रावण भी जो है अगर वो मुझसे माफी मांगेगा तो मुझे माफ कर दूंगा। तो किसी ने कहा अच्छा माफ कर देगा तो क्या मतलब, आपने तो कहते हाँ, कहते कोई भी मेरी शरण में आएगा तो उसके सारे कर्म जो है वो माफ हो जाएंगे। तो भगवान जो है इतने दयालु हैं कि वो सब चीजें माफ कर देते। तो इससे हमने इतिहास में क्या किया क्या नहीं किया किसी को पता थोड़ी, इतने जन्म में हमने कितने मर्डर किए होंगे, कितनी गंदी चीजें करी होंगी, तो ये कोई मैटर नहीं करता हमने क्या पहले किया। आज से हम क्या कर रहे हैं, अगर ये पता होने के बाद भी हम भगवान की शरण नहीं लेते और भाई पाप वाली मेंटालिटी जारी रखते हैं कि हाँ भाई पाप करते रहेंगे हम, हमें बस माफ देते रहो, तो ये बेवकूफी है। दिस इज लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हमें इस चंगुल से बाहर निकालने के लिए मिल रही है, लेकिन फिर भी हम अपनी पुरानी आदतें जो हैं उसको कट करना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि पाप करते रहें, तो फिर हमें फल मिलेगा ही मिलेगा। इतने सारे जानवर आप देखो मर रहे हैं हर रोज, किसी ना किसी को जानवर की योनि भी मिल सकती है, और अगर हम पाप कर रहे हैं, किसी को पेन दे रहे हैं, तो वो पेन हमारे पास आएगी आएगी, आज नहीं तो कल। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है हमारी पुरानी टेंडेंसीज को ओवरकम करना। हमारी इतनी सारी आदतें हैं, हैबिट्स हैं जो गलत हैं, और उसको एकदम कम करना आसान नहीं है। इसलिए बेस्ट तरीका क्या है कि भगवान की भक्ति में लगो। जैसे जैसे हम भक्ति में लगेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान का शरण लेंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपने आप प्योरीफाई हो जाएंगी, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने लोग हैं जिनकी कई बैड हैबिट्स होती हैं, उनको छोड़नी होती है, वो छोड़ नहीं पाते,
लेकिन आते हैं वो भगवत गीता पढ़ते हैं, एसोसिएट करते हैं ऐसे लोगों के साथ जो स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं, और उनकी हैबिट्स जो होती हैं वो कितनी चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो इसलिए पाप तो बुरी चीज है, लेकिन पाप करने की टेंडेंसी और भी ज्यादा बुरी चीज है। जो प्रवृत्ति है हमारी पाप करने की, वो प्रवृत्ति जड़ से खत्म होती है भक्ति करने। तो ये बेनिफिट है भगवत गीता पढ़ने का और उसको फॉलो करने का। तो डज इट आंसर योर क्वेश्चन? Yes. ओके, ग्रेट। हरे ओके, कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। हाँ अलका माता जी बताइए। ऐसी कौन सी सिचुएशन में सोल को बॉडी नहीं मिलती है? जैसे आपकी कहते हैं ना, तबीयत प्रेत कैसी है? होने में खरीदा- अभी आप हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बिल्कुल, उसके अगले दिन में बिल्कुल लग रहा था मुझ में पूरी एनर्जी आ गई। फीवर अब नहीं आ रहा, लेकिन थ्रोट अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है। अच्छा, अभी देखो आपको सबका better है। आशीर्वाद, भक्तों की प्रेयर्स करी उन्होंने भगवान से, भगवान का आशीर्वाद मिला आपको। कह रहे हैं सुबह बड़ा तो उन्होंने यही बोला कि हालत मेरी इतनी खराब थी और नेक्स्ट डे एकदम से पता नहीं कहाँ से इतनी स्ट्रेंथ आ गई। भक्ति की शक्ति। हाँ बताइए माता जी, आप बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सी सिचुएशन में आत्मा को शरीर नहीं मिलता, ये क्वेश्चन है ना? जैसे प्रेत। हाँ, तो अब कोई लोग कहते हैं भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते, और क्या होता है इसका मतलब, ये क्या, इसका क्या साइंटिफिक रीजन है? तो बेसिकली क्या है कि हमें ये ह्यूमन बॉडी मिली या हमें एनिमल की बॉडी मिली या कोई भी बॉडी मिली, तो ऐसे हमें कोई ना कोई ग्रॉस बॉडी मिलती जाती है। ग्रॉस बॉडी के अलावा क्या होता है, हमारे पास सटल बॉडी होती है। सटल बॉडी मींस सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो है वो है मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों से बना हुआ, मन बुद्धि अहंकार। तो ये मन बुद्धि अहंकार तो हमारे आत्मा के साथ हमेशा रहता है जब तक हम पूरी तरह से प्योर होके लिबरेट नहीं हो जाते। जब लिबरेट हो जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है, तो फिर हम इस से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तब जब तक हम पूरी तरह से लिबरेट नहीं होते, तब तक मन बुद्धि अहंकार ये तीनों हमारे पास रहती है। लेकिन कभी कभार ऐसी स्थिति हो सकती है जब हमारे पास 5 जो तत्व हैं उनसे बना हुआ शरीर ना हो हमारे पास। 5 तत्व कौन से होते हैं? ये अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। अर्थ धरती, भूमि, वाटर जल, फायर अग्नि, अर्थ वाटर फायर, एयर, एयर मतलब वायु, और ईथर, ईथर जो होती है उसको स्काई, स्पेस, आकाश ये भी बोलते हैं। तो इन सब से जो बना हुआ शरीर है ये कई बार हमारे को ना मिले। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि किसी को जब ह्यूमन बॉडी मिली और उसमें उसने सुसाइड कर लिया, अगर किसी ने सुसाइड कर लिया या कुछ इस तरीके के उसके कर्म हुए जिसकी वजह से उसने ये बॉडी को वैल्यू नहीं किया, तो उसको एक कुछ टाइम के लिए वैल्यू नहीं मिलेगी, ताकि उसको पता लगे, सबक मिले कि देखो तुम्हारे को बॉडी दी गई थी और तुमने कितना गलत तरीके से उसका यूज किया है। तो वो एक सबक मिलता है, इस तब बॉडी नहीं मिलती। तो इसलिए किसी को भी कभी सुसाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है माता जी? वो इधर होता है। अगर हो जाए, एक मिनट अलका माता जी कुछ पूछ रही हैं। हाँ बताइए, क्या कह रहे हो? अगर किसी का ऐसे मर्डर हो जाए तो वो किसमें काउंट होता है? हाँ, तो जनरली ये एक कोई कैटेगरी नहीं होती माता जी। हम तो अपनी कैटेगरी से सोचते हैं ना, एक इवेंट को ले लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या होता है। ऐसे एक इवेंट नहीं होता, इतने जन्म और इतने साइकिल से ये सब चीजें चल रही हैं, तो इसका कोई डायग्नोस करना एक सेटिंग में ऐसे पॉसिबल नहीं है। हमारे को पूरे उसके इतने सारे जन्म में देखना पड़ेगा कि उसने क्या क्या किया, और वो भगवान ही कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते। इसलिए तो भगवान रखते हैं यमदूत और यमराज को, वो सब हिसाब किताब लगते हैं। क्या नाम होता है उनका? चित्रगुप्त होता है ना, जो उनके सेक्रेटरी हैं यमराज के। तो वो सबका हिसाब किताब रखते हैं। हम लोगों के लिए कॉन्टेम्पलेट करना भी हमारी बुद्धि में नहीं चलेगा, कितने सारे जन्म में क्या क्या किसने किया। ठीक है ना? तो हमारे को रिजल्ट जरूरी नहीं है इंस्टेंटेनियसली उसी वक्त मिलेगा या उसी जन्म में जो हमने किया उसका मिलेगा। कई बार पिछले जन्म के भी हमारे को जो चीजें होती हैं उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध मीन्स ऐसे जो
जस्ट अभी आएंगे कर्म, पहले के करे में। अप्रारब्ध मीन्स जो फ्यूचर में आएंगे, जो भी हमने कर्म किया है वो अप्रारब्ध है। अप्रारब्ध मीन्स अभी पक्के नहीं है, अभी उसका फल आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में मिलने वाला है हमें, ठीक है ना। और जो हम अभी आज या रिसेंटली इन दिनों भुगत रहे हैं उसको प्रारब्ध कहते हैं। वो मैच्योर हो गए हैं फ्रूट्स, हम खा रहे हैं उसको अभी करंटली। तो ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। हाँ जी, और कोई कुछ जी बोल सर। रहा था? तो डज इट आंसर योर क्वेश्चन अलका माता जी? जी सर। तो जनरली सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लोगों ने भगवत गीता की स्टडी को सीरियसली लिया है। देखो हमने 40 लोगों से शुरू करा था, अभी 14 लोग हो गए हैं। तो ऐसे धीरे धीरे फिल्टर होते जाते हैं लोग, लेकिन जो एंड तक बचते हैं वही सही मायने में, जो इस पाथ में चलते रहते हैं वही सही मायने में परफेक्शन हासिल करते हैं। तो वो जिनको ये समझ में आ गया है कि हाँ भाई इसमें कोई तो वैल्यू है, इसमें कुछ तो है, भगवत गीता में पढ़नी चाहिए हमें, या कोशिश करनी चाहिए, या अटेंड करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को बहुत बेनिफिट मिलता है। भगवान भगवत गीता में भी हम पढ़ेंगे आने वाले श्लोकों में, वो कहते हैं स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये छोटी सी जो संकल्प, छोटा सा प्रयास, छोटी सी एडवांसमेंट हम जो भगवत गीता सीखने में और उसको फॉलो करने में कर रहे हैं, ये छोटा सा प्रयास हमें बुरे से बुरे खतरों से बचा सकता है। बुरे से बुरे खतरे, बहुत ग्रेटेस्ट टाइप ऑफ फियर, जो संसार के सबसे बड़े डरावनी चीजें हैं, डेंजर्स हैं, उनसे हमें बचा सकती है। अदरवाइज सारे लोगों को आप देखो, वो वैसे जिंदगी जब तक ठीक चल रही है तब तक तो हम क्या करते हैं, हम फन्ने खा बनते हैं कि हाँ भाई हमारे जैसा कोई है ही नहीं। और अगर किसी को डायग्नोज हो जाए कैंसर है भाई तुम्हें, कैसे उसकी लाइफ चेंज होती है। अभी रिसेंटली मैं हॉस्पिटल में था, एक लड़का 40 साल का था, वो बहुत ज्यादा नहीं था, और उसको डायग्नोज हुआ, और विद इन अ फ्यू वीक्स टू मंथ्स इतना एडवांस हो गया कि हाँ भाई अब कुछ नहीं कर सकते हम। डॉक्टरों ने हाथ जोड़ दिए कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। वो ना खा सक रहा है ना पी सक रहा है। अब वो 30 साल 10 साल पहले, 15 साल पहले उसने जो भी करा हो, वो आज के टाइम में जब उसकी मृत्यु इतनी पास है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए ये चीजें बड़ी सोचने वाली हैं कि जब हमारी लाइफ ठीक चल रही है तब हम उसे कैसे यूज करते हैं। अगर तब हम इधर उधर की चीजों में वेस्ट कर दें और फिर जब अंत समय आए तब हम कहें अरे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये, और ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाएं, डिप्रेस हो जाएं, तो उससे हमारी लाइफ जो है वो पॉजिटिवली नहीं गवर्न होगी। हम अपनी लाइफ में जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज थी उसका पूरी तरह अच्छे तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो अगर हमारे को अपनी लाइफ और अपने आने वाले जनरेशन की इन सब की लाइफ को सही तरीके से गवर्न करना है, सही तरीके से इसको चलाना है, तो भगवत गीता के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे चलाना चाहिए। भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए और बाकी लोगों को उसी प्रिंसिपल्स पे डिसीजन हमें सजेशंस देने चाहिए और डिसीजन लेने चाहिए अपनी लाइफ के लिए। अदरवाइज हम किसी का भला नहीं कर सकते। हम कोशिश भी करेंगे भला करने की तो बुरा ही हो जाएगा, पता नहीं चलेगा हमें। ठीक है ना, चलें आगे। यस। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। भव्य आप रीड कर रहे हो नेक्स्ट? सबको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, आ रही है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो सब क्लियर है? हाँ, कविता बता रही। हम कर्म को डिफाइन कैसे करते हैं? लाइक हो सकता है कि जो मैं कर्म कर रही हूँ वो मेरी नजर में सही हो, बट वो सामने वाले को गलत लग रहा हो। तो इस चीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या वो सही है या गलत है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सही और गलत कैसे पता लगेगा कि भाई कोई कर्म सही है या गलत है? तो सबसे पहली चीज कि सही और गलत वर्ड जो है वो बहुत रिलेटिव है। तो इसलिए आपने बहुत ही अच्छा चीज पूछी कि कैसे डिफाइन करेंगे। कुछ तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए ना। अगर हर बंदा अपने हिसाब से चलाएगा कि क्या सही है क्या गलत है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका में कुछ और सही मानते हैं, इंडिया में कुछ और सही मानते हैं। 50 साल पहले किसी और चीज को सही मानते थे, आज के टाइम में कोई और चीज सही हो गई है। तो क्या इसकी ऑब्जेक्टिविटी? तो हम शास्त्र फॉलो करते हैं।
अगर हम स्क्रिप्चर्स के हिसाब से चल रहे हैं, भगवत गीता के हिसाब से चल रहे हैं, तो वो चीज जो है उसको हम कहते हैं ये दिस इज ओके। जैसे किसी भी आप शहर में जाते हो, किसी कंट्री में जाते हो, तो आपको वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, वहां के लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप कहो कि आप इंडिया में हो, तो इंडिया में क्या होता है, लेफ्ट लेन में ड्राइव करते हैं ना, लेफ्ट साइड जो रोड होती है उसमें लेफ्ट साइड में ड्राइव करेंगे और राइट साइड से आएंगी सामने से गाड़ियां। आप अमेरिका में आ जाओ, अमेरिका में भी आप यही करो, लेफ्ट साइड में ही मैं ड्राइव करूंगा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और एक्सीडेंट नहीं होगा तो चालान हो जाएगा। वो कहेंगे नहीं नहीं हमारे यहाँ राइट में होती है भैया ड्राइविंग, लेफ्ट में नहीं होती। तुमको नहीं, मैं तो बचपन से की है, पहले कभी नहीं। तुम जो मर्जी तुम सही मान लो, उससे सही नहीं होता। वहां के लॉ बुक्स क्या कह रहे हैं, उसी तरह से हम इस धरती पे हैं, तो इस धरती के लॉ बुक्स जो हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए। जैसे भगवत गीता, अगर हम भगवत गीता को फॉलो करके हम समझते हैं क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, और उस हिसाब से अपने आप को चलाते हैं, तो दैट इज बेस्ट। अब सामने वाला कभी समझे कभी नहीं समझे, तो वो एक स्पेसिफिक चीज है, उसके लिए हमें स्पेसिफिक देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन है, क्या है, किस तरीके से उसे हैंडल करना है, डील करना है। लेकिन इनवेरिएबली लोग नहीं समझेंगे, तो नहीं भी समझेंगे फिर भी हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। कोई अगर समझता है भगवत गीता तो वेरी नाइस, अगर कोई नहीं समझता भगवत गीता, उसको उसके बिना अपनी जिंदगी को चलाना है, तो हम उसको बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करते। हमारा काम यह है कि उनको ऑफर करना, ऑप्शन देना। उसी तरह से अगर हमारी लाइफ में कभी इंटरेक्शन आता है, हमें ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है, हम बड़ी रिस्पेक्टफुली डील करते हैं सबके साथ, और जैसे जिसको ठीक लगे वो उसकी फ्री विल है। भगवान सबको एक फ्री विल देते हैं सोचने के लिए। तो रियल लाइफ में भी जैसे हम प्रोफेशन में और कई सारे तरह हम डीलिंग करते हैं, तो वहां पे हम उस तरीके से डील करते हैं विच इज नेसेसरी फॉर टेकिंग केयर ऑफ दैट जॉब। जो भी अपने काम के लिए बिल्कुल नेसेसरी है, उस लेवल पे डील करते हैं। उसके अलावा हमारे को कोई ज्यादा जरूरी नहीं है उनके साथ उन चीजों में भाग लेने की, जो चीज भगवत गीता के अकॉर्डिंग नहीं है, जो टोटली ऑपोजिट है। ठीक है ना? डज इट आंसर योर क्वेश्चन कविता? म्यूट है माइक। Yes, yes, thank you. चलो ठीक, थैंक यू। और ये जनरल चीजें हैं, जनरल प्रिंसिपल्स शेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब इसको स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसे अप्लाई करेगा, कि वो सबके लिए अलग हो सकता है, तो उसके लिए इंडिविजुअल डिस्कशन की जरूरत है, वो ऐसे ग्रुप में नहीं डिस्कस कर सकते। ओके, तो आगे चलें। ओके भव्य, आपकी टर्न। Yes, I'll read. Yeah. हाँ पढ़ो। The Mayavadi cannot explain how the individual soul came into existence simply by ignorance and consequently became covered by the illusory energy. Nor was it ever possible to cut the individual souls from the original supreme soul. Rather, the individual souls are eternally separated parts of the supreme soul. Because they are atomic individual souls eternally Sanatan, they are prone to be covered by the illusory energy, and thus they become separated from the association of the Supreme Lord, just as the sparks of a fire, although one in quality with the fire, are prone to be extinguished when out of the fire. In the Varaha Purana, the living entities are described as separated parts and parcels of the Supreme. They are eternally so according to the Bhagavad Gita also. So even after being liberated from illusion, the living entity remains a separate identity, as is evident from the teachings of the Lord to Arjuna. Arjun became liberated by the knowledge received from Krishna, but he never became one with Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, तो बेसिकली एक्चुअली आज मैंने शेयर नहीं किया ना, आई जस्ट रियलाइज, सॉरी। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया मायावादियों के बारे में। अब ये मायावादी के बारे में बार बार इसलिए मेंशन किया जा रहा है क्योंकि हिंदुइज्म जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं, और एक प्रोमिनेंट चीज जो आती है वो ये होती है मायावादी फिलॉसफी। और मायावादी फिलॉसफी जो है वो भगवत गीता के अनुकूल नहीं है, इसलिए मायावादी फिलॉसफी जो है वो हमारे को कंफ्यूज कर देती है, उसमें हमारे को फिर पता नहीं लगता। तो मायावादी फिलॉसफी यहाँ पे प्रभुपाद स्पेशली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जो आत्मा है
वो कैसे आई, ऐसा नहीं है कि वो भगवान से कट के आई हो। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा है इसमें कि आत्मा जो है वो कभी कट नहीं सकती, कैन नेवर बी कट इनटू पीसेस। तो अगर कभी कट नहीं सकती तो हम जब कहते हैं कि जीव जो है वो अंश है, भगवान जो है वो परमात्मा जो है वो पूरे सृष्टि के अंदर जो है वो भ्रमण है, और आत्मा जो है वो उनका पार्ट एंड पार्सल है। तो कोई सोचता है हाँ कि भाई सुपर सोल मतलब बड़ी, एक बहुत बड़ी सोल का गुच्छा है, उसमें से कट कट के सोल्स आ रही हैं, कट कट के पैदा हो रही हैं, कट कट के बर्थ ले रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अजम है आत्मा। अजम मीन्स जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, इसका मतलब कभी वो ऐसा नहीं हुआ कि एग्जिस्टेंस में आई थी, तो कभी कट नहीं सकती वो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सुपर सोल में से काट के हमने एक सोल बना दी कि ये लो जी चलो ये एक सोल है, नहीं ऐसा नहीं है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब ये होता है कि हम एक ही क्वालिटी के हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक सी के अंदर भी पानी है और उसकी एक ड्रॉप लोगे आप, उसके अंदर भी पानी है, दोनों क्वालिटी में सेम है। उसी तरह से जीव और भगवान वो क्वालिटी में एक जैसे हैं। क्या है क्वालिटी उनकी? वो स्पिरिचुअल है, वो मटेरियल नहीं है। वो सृष्टि में जितनी भी चीजें वो सारी मटेरियल है, उनका जन्म होता है, वो मर जाती है, शरीर भी ऐसा ही है। लेकिन जो आत्मा है वो ऐसी नहीं है, आत्मा कभी इटर्नल है। उसी तरह से यहाँ पे समझाया जा रहा है कि इटर्नल होने की वजह से कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो कट के भगवान में से आई हो, नहीं ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ रही है? और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है जो आग का, कि आग में से जैसे स्पार्क निकलता है, कभी वो स्पार्क दूर जाके उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। इसी तरह से हम अपनी एग्जिस्टेंस को भूल चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, क्योंकि हम भगवान से बहुत दूर हो गए हैं। इसलिए हमें भगवान से दोबारा से कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने का मतलब ये है भगवत गीता पढ़ के भगवान की और हमारी खुद की प्रॉपर्टीज को समझना, उसमें कैसे हम एक्ट करें, और वो कनेक्शन जो है उससे हम सही मायने में खुश हो सकते हैं। समझ में आ गई? तो फिर यहाँ पे वराह पुराण को कोट किया हुआ है कि वराह पुराण में बताया है कि भगवान के अंश जो है जीव, वो पार्ट और पार्सल है, और वो इटर्नली पार्ट एंड पार्सल है। मतलब कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक टाइम पे वो भगवान थे और भगवान से कट के वो जीव बन गए, नहीं, वो हमेशा से भगवान के पार्ट और पार्सल ही रहे हैं, और वैसे ही चल रहा है। और उसी वे में जब वो एक्ट करते हैं तो उनको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, उनकी परफेक्शन होती है। ठीक है ना? तो लिबरेशन का यही मतलब है। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं नहीं, लिबरेशन मतलब कि अभी आप भगवान भूल गए हो कि आप भगवान हो, और आपको जब ये पता लग जाएगा कि आप ही खुद भगवान हो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो ये फिलॉसफी मायावादी फिलॉसफी होती है। इसको हम बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि ये भगवत गीता के अनुकूल नहीं है, भगवत गीता के हिसाब से नहीं है ये। तो ये इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। ठीक है ना? हम कभी भी नहीं मानते कि हम भगवान बनेंगे, नहीं। हम भगवान, हाँ हम भगवान से ऊपर जा सकते हैं। क्यों ऊपर जा सकते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को अपने से भी ऊपर रखते हैं। जैसे जो नंद महाराज है, कृष्णा के पिताजी, वो उनकी चप्पल लेके सर पे कृष्णा रख के लेके जाते थे उनके पास। तो भगवान के जो डिवोटीज हैं और भगवान, उनमें कंपटीशन चलता रहता है। डिवोटीज जो है वो कहते हैं मेरे को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। और जो भगवान है वो कहते हैं नहीं, मुझे अपने भक्तों की सेवा करनी है। तो ऐसे कंपटीशन चलता रहता है। तो एक बारी ये पद्म पुराण में आता है कि पार्वती जी ने पूछा शिव जी से। पार्वती जी तो दुर्गा है, दुर्गा मतलब पूरे सृष्टि को चला रही हैं, और उनकी उससे चलती है सृष्टि। लेकिन उनको ये सेवा किसने दी है ये सृष्टि को चलाने की? इस सृष्टि को चलाने की सेवा तो उन्होंने कृष्णा ने दी हमको। तो इसीलिए जो दुर्गा दी है वो पूछ रही हैं पार्वती जी शिव जी से कि ये क्या सबसे ऊंची जो आराधना है, जो वर्शिप है, वो किसकी है? तो उन्होंने बताया, शिव जी बता रहे हैं उनको कि आराधना सर्वेशाम
विष्णु आराधना परम, कि सारी आराधनाओं में से सबसे ऊंची आराधना किसकी है? सबसे ऊंची आराधना है भगवान विष्णु की। तो विष्णु कृष्णा ये नॉन डिफरेंट है, सेम ही है। और इससे भी ऊपर किसकी आराधना है? विष्णु से भी ऊपर किसकी आराधना है? उनकी जो विष्णु को प्रिय है, जैसे विष्णु के भक्त। तो विष्णु के भक्त जो हैं वो विष्णु को बहुत प्रिय हैं, तो जब उनकी सेवा करते हैं ये सोच के कि हाँ ये विष्णु के भक्त हैं, तो वो भगवान को बहुत प्रिय होता है, और भगवान की सेवा करते हैं तो बहुत प्रिय होता है। और विष्णु के भक्त कब खुश होते हैं? जब हम भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन चलता रहता है। भगवान चाहते हैं कि वो अपने जो भक्त हैं उनकी सेवा करें, और भक्त चाहते हैं नहीं नहीं हमें भगवान से सेवा नहीं लेनी, हमें कोई इच्छा नहीं लेनी। जैसे प्रहलाद महाराज, उनसे पूछा कि क्या आपको चाहिए? उसने कहा नहीं भाई, मेरे को, मैं कोई बिजनेस थोड़ी कर रहा हूँ यहाँ, मेरी तो एक ही इच्छा है, और वो है कि मैं कैसे आपकी सेवा करूं, बस मैं आपका दास हूं। तो ये बड़ा ही रिलेशिंग और प्लीजिंग रिलेशनशिप होता है भक्तों का भगवान के साथ। तो मायावादी वो कहते हैं नहीं हमें तो खुद भगवान बनना है, भक्त नहीं चाहते भगवान बनना। ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो तुमने जो पार्वती माँ का बोला था, जो दुर्गा और एक मिनट, आपकी आवाज बड़ी दूर से आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप फिर से पास आना। हाँ, जो तुमने बताया था कि पार्वती माँ दुर्गा रूप लेकर सृष्टि को प्रोटेक्ट करती है ना? यस, देखो वो जो दुर्ग का मतलब क्या होता है? दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट। फोर्ट मींस एक ऐसा, जैसे जेल होता है, जेल की दीवारें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उसी तरह फोर्ट भी ऐसा होता है, किला। किला की दीवारें बहुत बड़ी होती हैं, ताकि अंदर से कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। ठीक है ना? तो इस फोर्ट के अंदर, दुर्ग के अंदर, जेल के अंदर दुर्गा देवी ने सबको रखा हुआ है, और लोग जाते हैं दुर्गा जी से मेरी मुरादें पूरी कर दो, तो दुर्गा जी दे देती हैं जो उसको चाहिए, और वो कहती है यहीं पे रह, इसी धरती पे रह। क्यों? क्योंकि उनको सेवा ये दी हुई है भगवान ने कि जो भक्त नहीं है उनको यहीं बिजी रखो, वो यहीं नॉनसेंस करते रहे, उनको थोड़ी पैसे दे दो, थोड़ा उनके घर शांति बनाई रखे, ऐसे होते रहे, और वो इसी साइकिल में चलते रहेंगे, एक जन्म से दूसरे जन्म, कभी जानवर के शरीर में, कभी इंसान के शरीर में, उनको उसी में खुशी है, उन्हीं में रहने दो। लेकिन जो भक्त है उसके लिए स्पेशल है, तो उसके लिए दुर्गा जी स्पेशल अरेंजमेंट करती हैं। तो बड़ी सारी ऐसे स्टोरीज आती हैं जब दुर्गा जी के भक्त जो सही मायने में दुर्गा जी की सेवा कर रहे थे, उनको दुर्गा जी ने रिवील किया कि एक्चुअली मेरे तो भगवान विष्णु है, कृष्ण है, उनकी तो सेवा में मेरे को आनंद मिलता है। तो फिर वो लोग एक्चुअली कृष्णदास बन गए और दुर्गा जी को और खुशी हुई। महाभारत में भी आता है, अर्जुन गए थे दुर्गा जी के पास, उनकी पूजा की, और फिर दुर्गा जी ने कहा, अरे आपके पास तो नारायण है, आपको तो कोई डरने की जरूरत नहीं, नारायण तो मेरे भी वर्शिपेबल हैं, मेरे लिए भी, क्योंकि कृष्णा है आपके पास। और कृष्णा ने उनको दुर्गा की स्तुति करने के लिए भेजा था कि आप ब्लेसिंग्स लेके आओ दुर्गा जी से। तो ये रिलेशनशिप होता है। भगवान के जो भक्त हैं वो समझते हैं कि जो बाकी देवी देवता हैं वो भगवान के हिसाब से चल रहा रहे हैं अपने आप को, वो इस कंफ्यूजन में नहीं आते कि अरे कौन है भगवान, ये है भगवान या वो है, या इन पिन सेफ्टी पिन, ऐसे नहीं। उनको क्लियर है कॉन्सेप्ट भगवद गीता का क्या है। तो ये बात है, ठीक है ना? या ये कई लोग कहते हैं नहीं मेरा मन तो ये करता है, मेरा वो तो ये करता है, वो सेंटिमेंटल लेवल में होता है। जब लोग जो है शास्त्र चक्षु से नहीं देखते, ब्लाइंड फेथ से तो देखते हैं। हमें शास्त्र चक्षु से देखना है, विजन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, विजन जो शास्त्रों की है उससे हमारे को सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। प्रभु ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है अबाउट नो, देयर आर अ सेट ऑफ पीपल हु आर नो राधा डिवोटीज, सो नो राधे राधे टाइप उनका ग्रीटिंग रहता है, एंड देन वी ग्रीट like Hare Krishna, so and they push that, no, कि since
Radha is the favorite of Krishna, so you also chant Radhe Radhe, and you know, that way you can keep Krishna also happy. So, how, what is right and what is as per हाँ, Shastra? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब आप जाओगे धाम में, वृंदावन वगैरह में, वहां सब राधे राधे बोलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हम जनरली बोलते हैं हरे कृष्णा, प्रभुपाद बोलते थे हरे कृष्णा, क्योंकि आचार्य बोलते थे हरे कृष्णा। लेकिन राधा राधे बोलने में कोई हर्ज नहीं है, हम भी राधे राधे बोल सकते हैं कभी कभार, ऐसा कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमारा जो संप्रदाय है, जिस संप्रदाय में आते हैं हम, जहां से हमारे को नॉलेज मिल रही है, अगर हम उस हिसाब से चलें तो हमारी जो नॉलेज है वो परफेक्ट मैनिफेस्ट होती है और उससे हमारे को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। क्योंकि सिर्फ वर्ड बोलने का महत्व नहीं होता, बहुत सारी चीजों का महत्व होता है कि किस कॉन्शियसनेस से हम बोल रहे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारी उसकी, भगवान के प्रति क्या भाव है हमारा, उस सब से होता है। तो जब हम संप्रदाय में समझ के उसको बोलते हैं तो उससे हमारे को बेनिफिट मिलता है। और हरे का मतलब राधे ही होता है। तो हरे मीन्स जो सारी चीजें हमारे, सारी गलत चीजें हमारे अंदर से हर लेती हैं और हमें भक्ति प्रदान करती हैं, वो हरे हैं, तो वो राधा रानी है। तो हरे कृष्णा या राधे राधे में फर्क नहीं है, लेकिन हरे कृष्णा इज सेफर, क्योंकि राधे राधे जो बोलते हैं वो उनको पता नहीं होता कई बारी कि क्या है, वो सेंटिमेंटली ले लेते हैं। और कई बारी मटेरियल कंसेप्शन है ना हमारा, तो हम जब राधे राधे और राधे और कृष्णा सुनते हैं तो हमें लगता है ये भी कोई ऐसे ही ऑर्डिनरी हीरो हीरोइन जैसे बना लेते हैं लोग, वैसे कोई बनाए हुए हैं, और हम उनको चीपली लेते हैं। उनके सोचते हैं कि जैसे मूवीज में लव अफेयर्स होता है वैसे ये राधे कृष्ण। तो इसलिए ये चीजें जो समझना राधा रानी को, वो स्क्रिप्चर शास्त्रों में अच्छे से डीप डाइव करके समझेंगे हम, तो हम सही मायने में हृदय से कह सकते हैं हाँ राधे राधे। अदरवाइज हमारा बोलना राधे राधे और मन में हमारे कॉन्सेप्ट है नहीं, तो फिर उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि हम मिसलीड और मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब बाकी लोग जो बोलते हैं, अब उसमें कई सारे सहजियास भी होते हैं। सहजिया मीन्स ऐसे लोग जो इस स्पिरिचुअलिटी को बड़ा चीप लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारे दिल से कनेक्शन है, हमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उनसे कहो अच्छा आप भगवान का नाम लेते हो, कहते हैं नहीं हमें जरूरत नहीं है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करने, हम तो भगवान से दिल से कनेक्शन है। जैसे कई बार आप किसी से पूछोगे, वो कहेगा हाँ हम भी भक्त हैं, तो क्या अच्छा आप भी भक्त हो, आपकी क्या मतलब हिसाब किताब? हमारे भी है, जब करना होता है। उन्होंने कहा अच्छा फिर आप कितने करते हो? भाई हम तो पूरे दिन ही करते रहते। अच्छा पूरे दिन ही करते रहो? अच्छा कितनी बारी? नहीं पूरे दिन, हमारा तो मन में चल रहा है, आपसे बात कर रही है फिर भी मन में चल रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो भक्ति को बड़ी चीपली ले लेते हैं कई बारी, तो उनको कहते हैं सहजियाज। सहज मीन्स वेरी इजी, चीप, इजी गोइंग। तो भक्ति ऐसे इतनी इजी नहीं है। उनको कहो आपने पढ़ी भगवत गीता, जरूरत नहीं है, भगवत गीता की जरूरत नहीं, भगवान का कनेक्शन है हमारा कृष्णा के साथ, राधे 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 राधे, तो वो ऐसे करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमारे को थोड़ा बच के रहना चाहिए। हमें दूर से रिस्पेक्ट दे सकते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन हमें अपने सॉलिडिफाई करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को भगवत गीता के बेसिस। Does it answer your question? प्रभु इसमें शास्त्रोचित क्या है? मींस व्हाट इज द राइट वे? राइट वे है, कली संतरण उपनिषद में दिया हुआ है कि जो कलयुग है उसके लिए महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कलयुग का मंत्र है, तो हमारे को ये लेना चाहिए। और बाकी जो राधे राधे वगैरह बोल रहे हैं उनका देखना चाहिए हमारे को कि वो किस संप्रदाय में है, क्या है उनका स्टैंडिंग, क्या है ग्राउंडिंग। अगर हमें नहीं पता तो हमारे को दूर से लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हम हरे कृष्णा भी बोल सकते हैं, राधे राधे बोल सकते हैं, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हरे कृष्णा जनरली इज प्रेफर्ड, सेफर, बेटर फॉर इस्कॉन डिवोटीज। और बाकी हम भी राधे राधे बोलते हैं जब जाते हैं वृंदावन या कुछ है ऐसे। कोई राधे राधे तो बहुत प्योरीफाइंग है, बल्कि इतना अच्छा लगा था मुझे जब पहली बार गया कि देखो और कहीं आप जाओ और कोई रिक्शा चला रहा है या कोई गाड़ी आ गई सामने या कुछ है, तो फिर वहां पे गालियां निकालते हैं लोग उतर के। और यहाँ पे क्या कहते हैं वृंदावन में? राधे 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 राधे। तो इतना प्योर क्या मिल सकता है? भगवान का नाम तो बड़ा प्योर होता है ना। तो राधा रानी का नाम वेरी वेरी एडवांस्ड। तो ये कॉन्शियसनेस हमारी क्या है लेते वक्त नाम, वो बहुत मैटर करता है।
अगर हम इस कॉन्शियसनेस में ले रहे हैं, हम देखते हैं कि हाँ भाई हर जगह राधे राधे लिखा है और उससे हमारे को सही मायने में हमारी भक्ति इंस्पायर होती है और बढ़ती है, तो देयर इज नो हार्म एट ऑल। मतलब इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि आप एक ही चीज कर सकते, यू हैव टू सी योर स्पिरिचुअल लेवल। बट प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ये है कि हमारे को आचार्य को फॉलो करना चाहिए। महाजनो ये न गता सपंता। और प्रभुपाद को कोई बोलता था राधे राधे, वो जनरली हरे कृष्णा बोलते थे, तो हम भी हरे कृष्णा बोलते हैं। मगर ऐसा कोई उन्होंने मना नहीं किया कि नहीं तुमने राधा नहीं बोलना। राधा रानी का तो बड़ा एडवांस जगह है। हमारी पूरी बेसिस ही ये है कि हम राधा रानी के उसमें आते हैं। हमें जैसे एक बारी प्रभुपाद जी के गुरु महाराज को किसने बोला कि वो देखो वो राधा कुंड की परिक्रमा कर रहे हैं दंडवत करके। उन्होंने कहा हाँ, एक्चुअली उनमें और हमारे में एक फर्क है। वो इसलिए कर रहे हैं राधा रानी को क्योंकि कृष्णा को राधा रानी प्रिय है, लेकिन हम कृष्णा की वर्शिप इसलिए करते हैं को क्योंकि राधा रानी को कृष्ण प्रिय है और हमारे को राधा रानी जो है वो उनके फॉलोअर्स हैं। तो ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, बेसिकली इसमें जाने की जरूरत नहीं है। लोगों को कंफ्यूज करेगा ये अननेसेसरली। अभी तो भगवत गीता ही हमारी खत्म नहीं हुई। ये तो भगवत गीता जब हम 5, 7, 10 बारी पढ़ लेंगे उसके बाद हमारे को क्लियर हो जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है। तो अगर किसी को समझ आ गई तो ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आई नो प्रॉब्लम, दिस इज नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हरे कृष्णा हमें चैंटिंग करनी बहुत जरूरी है, और अगर हम धाम में जाए राधे राधे बोलना हो या कुछ क्रिएट करना हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो डज इट आंसर योर क्वेश्चन प्रभु? Yes, Prabhu, perfectly well. Thank you so much. ओके, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। और किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट कोई पॉइंट है? नहीं तो हम एंड करेंगे। ओके, तो फिर आज एंड करते हैं हम। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, कल हमारी होगी कॉन्फ्रेंस कॉल सेम टाइम पे। कल के बाद फॉर अबाउट आई थिंक 1 हफ्ते के लिए शायद हम कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करेंगे, तो मैं अपलोड कर दूंगा, 1-2 वीडियो अपलोड कर दूंगा उस टाइम पे। इन द मीन टाइम आप पुराने रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर किसी दिन मैं सरप्राइज कहूट कंडक्ट करूंगा। बेसिक होंगे क्वेश्चंस, इजी होंगे, तो आप थोड़ा पढ़ते रहना, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।